विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी रणनीति भी बना ली है। वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी बिगुल भी फूंकने जा रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बार उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना है कि जहां पर 23 जो विधानसभा हलके हैं, जीटी रोड बेल्ट है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो हलका लाडवा है वो भी कुरुक्षेत्र के साथ आता है और इसी के चलते ही अब जीटी रोड बेल्ट को प्रधानमंत्री हिट भी करेंगे। प्रधानमंत्री आकर हरियाणा में किस तरह से राजनीतिक हमला करते हैं और वहीं पर जो चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री आज बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, इसके साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साध सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। केजरीवाल की रिहाई पर उनके समर्थकों को आतिशबाजी करना महंगा पड़ा। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। दरअसल कल 155 दिनों के बाद जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद जो है उनके समर्थक बड़ी संख्या में, चाहे वो तिहाड़ जेल हो या फिर जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर बाहर इकट्ठे हुए थे और वहां पर जमकर आतिशबाजी की गई, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में जो जानकारी है वो ये है कि दिल्ली में पटाखों पर या आतिशबाजी पर बैन किया हुआ है, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उन्होंने आतिशबाजी को लेकर बैन लगाया हुआ, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखा है कि चाहे त्यौहार हो, चाहे शादियों का सीज़न हो, तब जमकर दिल्ली में आतिशबाजी देखने को मिलती है, लेकिन उस समय इतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने ना सिर्फ बाकायदा खुद कॉग्निजेंस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है और कुछ अज्ञात लोगों को जो है उसमें आरोपी बनाया गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जाँच करेगी और उसके बाद जो भी एक्शन होता है उसको लिया जाएगा। नितिन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का कलेक्टर, एसपी समेत तमाम कर्मचारियों को लेकर पोस्टिंग में पैसे के लेन देन के बयान पर विवाद छिड़ चुका है। इसको लेकर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 साल सत्ता से बाहर रही कांग्रेस, लेकिन रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो बयान दिया गया है कर्मचारियों को लेकर, उस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि जीतू पटवारी माफी मांगे। आपको बता दें कि जीतू पटवारी समेत तमाम कांग्रेस के नेता नमदापुरम में एक रैली कर रहे थे। कांग्रेस ने एक किसान न्याय यात्रा निकाली है, उसी के दौरान आम सभा में इस तरह के बयान दिए गए। जीतू पटवारी ने भरे मंच से ये कहा कि कलेक्टर जो है, नमदापुरम कलेक्टर से लेकर एसपी और यहाँ के कर्मचारियों का अगर स्टिंग ऑपरेशन किया जाए तो पता चल जाएगा कि इन्होंने पैसे का लेन देन लेकर किस तरह से पोस्टिंग पाई है। इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है और तमाम तरह से कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं और बीजेपी के नेता जीतू पटवारी को कर्मचारियों को लिए गए इस तरह के बयान पर घेरते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। महाविकास अघाड़ी में मुंबई की सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही फार्मूला तय होने वाला है। इसके लिए गणेश विसर्जन के बाद एमबीए के नेताओं की बैठक होनी है। इस बीच खबर ये है कि 36 सीटों के लिए जो दावेदारी आई है उसमें शिवसेना ने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, जबकि कांग्रेस ने 18 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। वहीं एनसीपी ने 7 सीटों पर अपना दावा ठोका है। अगर इस तरह से देखें तो 36 सीटों वाले मुंबई में कुल 45 दावेदारी है। बताया जाता है कि 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर तीनों पार्टियों ने दावा ठोका है। वो सीटें हैं कुर्ला, घाटकोपर वेस्ट, इसके अलावा वर्सोवा विधानसभा सीट। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और जो महाविकास अघाड़ी के नेताओं का दावा है कि जल्द ही मुंबई के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। एक खबर ये भी है कि कांग्रेस चाहती है कि जो शिवसेना उद्धव गुट है, इसके अलावा कांग्रेस बराबर सीटों पर लड़े, जबकि 3 से 4 सीटें ही एनसीपी शरद पवार गुट को मुंबई में दिया जाए। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
सीबीएसई समय समय पर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का औचक निरीक्षण करता रहता है और नियमों और उल्लंघनों की अनदेखी करके बड़ा एक्शन लेता है। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है डमी स्कूलों को लेकर, यानी कि ऐसे छात्र जो कि स्कूल में उनका दाखिला तो हुआ है लेकिन उन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर सीबीएसई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2 राज्यों यानी कि दिल्ली और राजस्थान इनमें स्कूलों की पहचान करने के लिए कई औचक निरीक्षण किया था। छापेमारी के बाद सीबीएसई ने दिल्ली और राजस्थान में 27 संबद्ध स्कूल इसके उप नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, खासतौर पर छात्रों के एडमिशन और अटेंडेंस को लेकर। सीबीएसई को 27 स्कूलों में निर्धारित मानक से कहीं अधिक संख्या में छात्रों के दाखिले और संख्या के हिसाब से बच्चों की कम संख्या जैसी गड़बड़ियां मिली। 11वीं और 12वीं क्लास में बच्चों की संख्या नियमों से अधिक थी। अब अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया तो पाया कि जितने बच्चों को एडमिशन दिखाया गया है उससे बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं, यानी जितने बच्चों को दाखिला दिया है उतने बच्चों को स्कूल में बिठाने की जगह स्कूलों के पास नहीं थी। इसके अलावा इन स्कूलों द्वारा बनाए गए अटेंडेंस में भी गड़बड़ी पाई गई, जिससे सीबीएसई बोर्ड के नियमों के अनुपालन पर संदेह पैदा हुआ। बोर्ड ने सभी 27 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें राजस्थान में 5, 2 सीकर और 3 कोटा के और दिल्ली ईस्ट और वेस्ट रीजन के 22 स्कूल शामिल हैं। इन डमी स्कूल्स को बंद करने की तरफ एक कदम उठा रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में चुनावी सभा कर रहे हैं, ठीक उसी समय करीब 50 किलोमीटर दूर कश्तवाड़ छात्रू इलाके में जारी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान, एक अफसर सहित शहीद हो गए। और इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला इलाके में भी एक बड़ा एनकाउंटर चल रहा है, जहां ज्वाइंट फोर्सेस को काफी अहम कामयाबी हासिल हुई, जिसके चलते कल देर शाम से चल रहे इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू इलाके में भी मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में लगातार तेजी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों के दौरान यहाँ 2 आतंकी मारे गए, जिनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद बरामद किए गए हैं। और कश्तवाड़ में हुए इस ऑपरेशन के चलते, जहां पर सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, वहां इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, जिसमें आतंकी की तलाश की जा रही है। और इसके साथ साथ आसपास में भी फोर्सेस सतर्क हो गई है, ताकि छुपे हुए आतंकियों को यहाँ पर जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके। कैमरामैन शीत के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इन दिनों नामांकन करने की प्रक्रिया चल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री सुक्खू का नाम 8वें और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम 13वें नंबर पर है। आगामी सप्ताह मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा जाएंगे। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस 99 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत भिवानी विधानसभा सीट सीपीआई को दी है। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके अलावा वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों ही तरफ कोई न कोई पेच फंसा हुआ है। अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि 125 सीटों पर बात बन गई है। 125 सीटों पर कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस इस बार चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, यानी शिवसेना उद्धव गुट से उसको ज्यादा सीटें मिले। महायुति की बात करें तो महायुति में शिवसेना शिंदे गुट ने पेच फंसाई है। शिवसेना शिंदे गुट की मांग है कि उसको एनसीपी अजित पवार से 20 सीटें ज्यादा मिले। इस बीच जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनसे अजित पवार की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। इस मुलाकात में ये तय हुआ कि दोनों ही तरफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाए कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें, ताकि कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज न जाए। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न आने और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के प्रभार में बड़ा फेरबदल किया है। अपने सरकारी आवास पर एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 73 जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बदल दिया है। सिर्फ मिर्जापुर और पीलीभीत 2 ऐसे जिले हैं जहां के प्रभारी नहीं बदले गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद अपने साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक को भी 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभारी मंत्रियों के प्रभार में हर 4 महीने में रोटेशन के आधार पर बदलाव भी होगा। सभी मंत्रियों को महीने में एक बार 24 घंटे के लिए अपने प्रभार वाले जिले में प्रवास करना होगा और कोर कमेटी से चर्चा कर सीएम कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। माना जा रहा है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों के प्रभार में यह बदलाव किया गया है, जिसकी समीक्षा अब मुख्यमंत्री खुद ही करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 पार्टियों ने, 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी परिवार, और ये 3 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, युवाओं को आतंक की राह पर धकेला है और यहाँ पर विकास कोसों दूर रहा है। लेकिन हमने 370 हटाने के बाद यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है। यहाँ पे युवाओं के पास रोजगार है। अब इन चुनावों में मुकाबला है युवाओं का कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पर नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे खोखले होते हैं। हमने युवाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि ये युवा बाकी युवाओं के लिए रोजगार के नए नए साधन पैदा कर सकें और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी बीजेपी ही दिलाएगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 डोडा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुंबई के दौरे पर है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा गणित उत्सव को लेकर है, लेकिन इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और राजनीतिक गतिरोध को लेकर भी महायुति के प्रमुख नेताओं से चर्चा की। नड्डा के दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा से हुई। वह वर्षा पर विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास सागर बंगले पर गणपति दर्शन के लिए पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने लालबाग के राजा और चिंचपोकली के चिंतामणि के गणपति के भी दर्शन किए। इस दौरान नड्डा के साथ राज्य के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। गणपति दर्शन के साथ साथ अध्यक्ष ने चुनाव की तैयारी का भी जायजा लिया। इससे पहले अमित शाह भी 2 दिन पहले मुंबई पहुंचे हुए थे गणपति दर्शन के लिए, लेकिन इस दौरान अमित शाह ने भी बीजेपी नेताओं के साथ साथ महायुति के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की थी और इस बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। बिहार के लोग अब ट्रैफिक जाम में नहीं फंसेंगे। मोबाइल पर मिलेगी उनको पल पल की जानकारी। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक जाम से निजात के लिए कई स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस भी अब स्मार्ट होने वाली है। इससे आम लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया ऐप सेकेंडों में बता देगा कि आपके रूट पर कहां जाम लगने वाला है। ऐप में आपके लोकेशन डालने पर ट्रैफिक जाम लगने वाला समय और दूसरे रूट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया ऐप से मदद लेने जा रही है। इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस का ऐप आपको दूसरे रूट, शॉर्टकट रूट का भी ऑप्शन देगी। बिहार में इसकी शुरुआत अगले महीने यानी अक्टूबर में होने वाली है। बिहार के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्हें केवल अपने घर से निकलने से पहले मोबाइल ऐप देखना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। एक बार फिर प्याज के दाम ने लोगों के आंखों में आंसू ला दिया है। प्याज के दाम जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर 70 रुपए प्रति किलो प्याज जो है वो बिक रहा है, जिससे आम लोग काफी परेशान है। लेकिन अगर 15 दिन पहले की अगर बात करें तो यही प्याज का जो दाम राजधानी पटना में 50 से 55 रुपए प्रति किलो था। कारण जो सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पहला जो कारण है वो बरसात है और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है
कि राजधानी पटना में ज़्यादातर जो प्याज है वो नासिक और इंदौर से आता था, जो सही समय पर पटना नहीं पहुंच रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वह सामने आ रहा है कालाबाजारी, यानी कुछ लोग प्याज की कालाबाजारी भी कर रहे हैं, उसके कारण भी प्याज के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में बड़ी भर्ती करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल प्रदेश के राजस्व विभाग में करीब 11,000 पद खाली हैं। जानकारी के मुताबिक लेखपाल के करीब 7,000 पद, राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद, कानूनगो के 12 पद, नायब तहसीलदार के 300 पद और लिपिक के 2,000 पद रिक्त हैं। यही सीएम योगी ने यही कहा है कि जल्द ही खाली पदों का ब्यौरा शासन को भेजा जाए और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में नौकरी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस विपक्ष ने सरकार की बात घेरेबंदी भी की थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 दिनों के लाडले बप्पा की विदाई भक्तों ने बुधवार को नम आंखों से कर दी है। बड़े बड़े गणेश मंडलों में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। भक्त जमकर चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल में स्थित जीएसबी सेवा मंडल के बप्पा को सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है। जानकारी के मुताबिक 5 दिनों के अंदर भक्तों ने जीएसबी में 10 करोड़ रुपए का नकदी चढ़ावा चढ़ाया है। इसके अलावा भक्तों ने बप्पा के दरबार में जमकर सोने चांदी का भी दान किया है। 5 दिनों में जीएसबी के बप्पा का 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं, जबकि 2.5 लाख लोगों ने प्रसाद ग्रहण भी किया है। जीएसबी के महागणपति की गिनती सबसे अमीर गणेश मंडलों में से एक जो है वो की जाती है, जिन्हें 5 दिन के लिए स्थापित किया जाता है। बुधवार के दिन जीएसबी के महागणपति का विसर्जन भक्तों ने धूमधाम से किया। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब तक बिहार में करीब 89,79,332 परिवारों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान इस योजना के दौरान जो समीक्षा की गई उसमें बड़ी गड़बड़ी भी सामने आई है। दरअसल खाद्य विभाग ने जब केवाईसी प्रक्रिया शुरुआत की तो उसमें करीब 40 लाख वैसे लोगों के पता चला जिसमें कि 16 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि जो बाकी जो शेष थे वो फर्जी नाम थे, उनके नाम पे राशन का उठाव किया जा रहा था। अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन नामों को हटाया गया है। हालांकि इस दौरान करीब 55 लाख नए नाम भी जोड़े गए हैं जो इस योजना से वंचित थे। खाद्य आपूर्ति विभाग की मंत्री लेसी सिंह और खाद्य सचिव एन सरवन ने इस बाबत जानकारी देते हुए साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अंतिम पायदान तक खड़े लोगों को इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले, इसके लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर नए लाभार्थियों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। लेकिन साथ ही जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर जो फर्जी लोग हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके नाम इस योजना से हटाए भी जा रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।